नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस के फोर्थ एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 10 फाइंड दिस जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है? देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स बाई एफ वाई, तो हम लोग सारे x को एक तरफ और सारे y वाले को एक तरफ शिफ्ट करेंगे। जैसे को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ वाई डी वाई इक्वल टू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, देखिए ये दोनों y वाला और ये दोनों x वाला एक तरफ आ गया। अब इंटीग्रेट कर लेंगे तो एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, यही अपने लोग का जनरल सॉल्यूशन है। इसी मेथड का यूज करके हम लोग इस यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए dx को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा dy इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए ये सारा x वाला एक तरफ और y वाला एक तरफ हो गया। अब हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं dy इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए dy का इंटीग्रेशन डी वाई हो जाएगा y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। जैसे साइन थीटा बाई कॉस टैन थीटा होता है तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स बाई टू, टैन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है, y इक्वल टू देखिए टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, क्योंकि आप लोग तो टैन स्क्वायर एक्स बाई टू को तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर नहीं सकते हो, तो इसको पहले लिखे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू डी एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस डी एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए y इक्वल टू जैसे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का हो जाएगा टैन एक्स बाई टू। अब x बाई टू का जो कोफिशियंट है 1 बाई टू ये तो नीचे आएगा ना, तो यहाँ नीचे 1 बाई टू आ गया माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन x। अब देखिए और प्लस सी भी लगाइएगा, प्लस सी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। y इक्वल टू यहाँ नीचे 2 है, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 टैन एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। यही अपने लोग का जनरल सॉल्यूशन है। क्लियर है? सिंपल सा बात याद रखना है, सारा x वाला एक तरफ सारा y वाला एक तरफ। ठीक है, फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए ये y वाला है ना, तो y वाला तो इसके साथ आना पड़ेगा, तो देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो डी वाई बाई रूट अंडर 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे बचा डी एक्स। अब देखिए y वेरिएबल एक तरफ x वेरिएबल एक तरफ हो गया। अब हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं डी वाई अपॉन रूट अंडर 2a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई बाई टू इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स। ठीक है, एक्स प्लस सी, यहाँ पे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी भी तो देंगे ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए साइन इनवर्स उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा वाई बाई टू इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स इधर शिफ्ट करेंगे तो साइन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो y इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स प्लस सी
यही अपने लोग का जनरल सॉल्यूशन है। क्लियर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे हम लोग इस y को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई। अब करते हैं क्या, dx को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dy इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो dy बाई 1 माइनस वाई इक्वल टू डी एक्स। अब देखिए y वेरिएबल एक तरफ और x वेरिएबल एक तरफ हो गया। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो जैसे 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x, तो इसका हो जाएगा लॉग मॉड 1 माइनस वाई, लेकिन ये जो y का कोफिशिएंट है -1, ये इसके नीचे आ जाएगा इक्वल टू डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए, सॉरी dx नहीं x, dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा ना। अब देखिए ये हो जाएगा लॉग मॉड 1 माइनस वाई, -1 इसके साथ आ जाएगा तो -x। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे प्लस c लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए जैसे कि लिखा हुआ है log x इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे x के जो बेस में होता है ना, यहाँ पे e छुपा रहता है, तो ये हो जाता है x इक्वल टू ई रेज टू दी पावर y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू ई रेज टू दी पावर y है जैसे यहाँ पे, तो ई रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा -x प्लस c। ठीक है, अब देखिए, अब 1 माइनस वाई इक्वल टू, देखिए इसको हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे, तो ई रेज टू दी पावर -x इंटू ई रेज टू दी पावर c लिख सकते हैं ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ऐसा आ जाएगा। अब देखिए माइनस वाई को उधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई रेज टू दी पावर -x इंटू ई रेज टू दी पावर c इक्वल टू -y को उधर शिफ्ट करेंगे तो y हो जाएगा। अब करते हैं क्या कि इस y को यहीं पे रहने देते हैं, 1 माइनस इस ई रेज टू दी पावर c के जगह हम लोग a मान लेते हैं, क्योंकि ये भी तो एक कांस्टेंट है, तो इस पूरे को हम लोग a मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू ई रेज टू दी पावर -x, और यही अपने लोग का आंसर है। यहाँ पे लिख लीजिए वेयर ई रेज टू दी पावर c इक्वल टू a। ठीक है, बात समझ में आया अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स tan y डी एक्स इक्वल टू, ये अगर इधर शिफ्ट होगा तो माइनस सेक स्क्वायर वाई tan x डी वाई। ठीक है, अब देखिए tan x को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं और tan y को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर एक्स tan x मल्टीप्लाई में इधर आएगा टू डिवाइड में, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x इंटू डी एक्स इक्वल टू, अब इस tan y को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन tan y इंटू डी वाई। देखिए x वेरिएबल एक तरफ और y वेरिएबल एक तरफ हो गया। अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन tan y डी वाई। अब देखिए इसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए tan x को टी पुट करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करने के लिए tan y को टी पुट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग I1 मान लेते हैं, इसको हम लोग I2 मान लेते हैं। I1 I2 को अलग अलग सॉल्व कर देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए I1 इक्वल टू है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x डी एक्स, यहाँ पे tan x को टी पुट करेंगे, पुट tan x इक्वल टू टी। अब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए इस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी पुट कर लेते हैं, तो डी टी अपॉन tan x की जगह टी, डी टी अपॉन टी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड टी, तो लॉग मॉड टी की जगह tan x, और चूंकि ये I1 है ना तो इसके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग C1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब I2 को सॉल्व करते हैं। नाउ I2 इक्वल टू माइनस क्या है सेक स्क्वायर वाई अपॉन tan y डी वाई, सेक स्क्वायर वाई अपॉन tan y डी वाई। अब tan y को t पुट करते हैं, पुट tan y इक्वल टू t, tan y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई
डी वाई इक्वल टू डी टी, सॉरी डिफ्रेंसिएशन, टेन वाई का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। अब देखिए सेक स्क्वायर वाई डी वाई की जगह हम लोग डी टी पुट कर दिए अपॉन टेन वाई की जगह हम लोग टी पुट कर दिए माइनस डी टी बाई टी, ये हो जाएगा लॉग मॉड टी, तो टी की जगह रख देंगे टेन वाई, और ये I2 है इसलिए इसके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग C2 मान लेते हैं। अब इस दोनों वैल्यू को I2 और I1 के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 I2 इन इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 है I1 इक्वल टू I2, I1 क्या है, I1 है log mod tan x प्लस सी, log mod tan x प्लस C1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है ना, और ये पूरा के माइनस साइन, पूरा के ब्रैकेट में माइनस साइन लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पे ब्रैकेट देते हैं तो यहाँ भी माइनस साइन लग जाएगा ना। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट देते हैं और ये प्लस C2 लिखते हैं, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग माइनस लगा लीजिए, ये माइनस C2, ठीक है। अब देखिए ये तो I1 लिख लिए, I2 क्या है, माइनस लॉग मॉड tan y माइनस C2, ठीक है, ये I2 है। अब करते हैं क्या, इसको हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं, log tan x माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो log tan y इक्वल टू C1 को उधर शिफ्ट करते हैं तो माइनस C2 माइनस C1, ठीक है। अब देखिए log a प्लस log b, log a इंटू बी होता है, तो ये हो जाएगा क्या, log tan x इंटू tan y इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस C1 माइनस C2, ठीक है। अब करते हैं क्या, आप लोग को अभी जस्ट बताया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि log x इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, तो e रेज टू दी पावर y इक्वल टू एक्स हो जाता है, e रेज टू दी पावर y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पे x है तो x की जगह x ही लिख दिए, तो यहाँ पे x की जगह tan x इंटू tan y है, तो tan x इंटू tan y। अब क्या हो जाएगा, e रेज टू दी पावर माइनस C1 माइनस C2, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए tan x tan y, अब ये तो एक कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग कैपिटल C मान लेते हैं, यही अपने लोग का आंसर है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए e रेज टू दी पावर x प्लस e रेज टू दी पावर माइनस एक्स डी वाई, इस माइनस को हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा e रेज टू दी पावर x माइनस e रेज टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए अब करते हैं क्या कि x वेरिएबल वाले को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो डी वाई इक्वल टू, इस पूरे को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो e रेज टू दी पावर x माइनस e रेज टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन e रेज टू दी पावर x प्लस e रेज टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, डी वाई इक्वल टू e रेज टू दी पावर x माइनस e रेज टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन e रेज टू दी पावर x प्लस e रेज टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब dy का तो इंटीग्रेशन y हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपने लोग को नीचे वाले को t पुट करना पड़ेगा, इसको अगर t पुट करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। तो हम लोग करते हैं क्या, यहाँ पे लिखिए कि पुट e रेज टू दी पावर x प्लस e रेज टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसका तो यही रह जाएगा प्लस, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e रेज टू दी पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का माइनस 1, तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए इस पूरे के जगह हम लोग डी टी पुट कर लेंगे और इस पूरे के जगह टी पुट कर लेंगे। डी वाई का इंटीग्रेशन वाई इक्वल टू, इसके जगह पुट कर लीजिए डी टी, नीचे टी। अब देखिए वाई इक्वल टू डी टी बाई टी, ये हो जाएगा लॉग मॉड टी, तो लॉग मॉड टी के जगह ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है और यही अपने लोग का आंसर। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि dx से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे। देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो यहाँ नीचे हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स, यहाँ पे डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
dx। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y, जैसे dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, तो dx बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू, अब इसको अगर अलग अलग कीजिएगा तो 1 dx का इंटीग्रेशन x प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस c भी जरूर लिखिएगा। ठीक है, और यही अपने लोग का मुश्किल है क्या। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि y log y dx इक्वल टू, इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा x dy। ठीक है, x dy हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग करते हैं क्या कि इस x को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो dx बाई एक्स हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो dy बाई y log y हो जाएगा, तो dy बाई y log y इक्वल टू dx बाई x। बात समझे कि नहीं, dx को इधर शिफ्ट किए तो dx बाई एक्स हो गया, और y log y को इधर शिफ्ट किए तो dy बाई y log y हो गया। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग, dy अपॉन y log y इक्वल टू dx अपॉन x। देखिए इसको तो हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं कि इसका log mod x होगा, लेकिन यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपने लोग को log y को t पुट करना पड़ेगा। अगर log y को t पुट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद d बाई वाई y मिल जाएगा अपने लोग को। तो यहाँ पे लिखिए पुट log y इक्वल टू t, तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई इक्वल टू डी टी, तो यहाँ पे डी वाई बाई वाई इसके जगह हम लोग डी टी पुट कर लेंगे, तो डी टी अपॉन लॉग वाई के जगह टी पुट कर लेंगे, डी टी अपॉन टी, और डी एक्स बाई एक्स यहाँ पे जैसे है वैसे लिख लीजिए अभी। अब डी टी अपॉन टी इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी, तो लॉग मॉड टी इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को प्लस सी लिखने से अच्छा है कि लॉग मॉड सी लिख लीजिए। देखिए ये भी कांस्टेंट ही है, और सी अगर सिर्फ लिखिएगा तो ये भी कांस्टेंट ही है, अगर लॉग सी लिखिएगा तो आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लॉग टी के जगह क्या पुट कर लेंगे, लॉग वाई, लॉग वाई। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, ये लॉग ए बाई बी होता है, तो लॉग ए बाई बी यानी कि लॉग वाई बाई एक्स हो जाएगा इक्वल टू लॉग सी। ठीक है, अब देखिए ये लॉग कैंसिल, तो यहाँ पर बचा क्या, लॉग वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी बचा। ठीक है, अब इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉग वाई इक्वल टू एक्स इंटू सी, लॉग वाई इक्वल टू एक्स इंटू सी हो गया। अब देखिए x इंटू सी या c इंटू एक्स बात एक ही है। अब देखिए करते हैं क्या, आप लोग अभी जस्ट बताया कि जैसे log y इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे बेस में e छुपा रहता है, तो y इक्वल टू हो जाता है e रेज टू दी पावर x, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रेज टू दी पावर cx, और यही अपने लोग का जनरल सॉल्यूशन। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, dx से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x टू दी पावर 5 dy इक्वल टू माइनस वाई रेज टू दी पावर 5 dx। अब देखिए इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई में है ये पूरा, तो इधर आएगा डिवाइड में, तो dy अपॉन माइनस वाई टू दी पावर 5 इक्वल टू dx अपॉन एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, अब देखिए अब करते हैं क्या, यहाँ पे देखिए जैसे माइनस तो पहले बाहर आ जाएगा, y टू दी पावर 5 इसको हम लोग y टू दी पावर माइनस 5 लिख सकते हैं, dy इक्वल टू यहाँ पे x टू दी पावर 5 इसको हम लोग x टू दी पावर माइनस 5 लिख सकते हैं इंटू dx। अब इंटीग्रेट कीजिए, माइनस y टू दी पावर माइनस 5 इंटीग्रेशन हो जाएगा y टू दी पावर माइनस 5 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर माइनस 5 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब माइनस देखिए y टू दी पावर माइनस 5 प्लस 1 ये हो जाएगा y टू दी पावर माइनस 4, और नीचे भी हो जाएगा माइनस 5 प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू एक्स टू दी पावर माइनस 5 प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस 4
और यहाँ भी हो जाएगा ये -4 प्लस सी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब करते हैं क्या कि इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -y⁴ -4 बाई -4 माइनस x⁴ -4 बाई -4 इक्वल टू सी। अब यहाँ से करते हैं क्या, देखिए यहाँ भी -1 अपॉन, देखिए यहाँ तो पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y⁴ -4 बाई 4, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस x⁴ -4 बाई 4 इक्वल टू सी। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, y⁴ -4 प्लस x⁴ -4 इक्वल टू सी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y⁴ -4, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, x⁴ -4 प्लस y⁴ -4 इक्वल टू 4c। अब इस 4c को देखिए 4 इंटू सी, ये भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, तो इस 4c को हम लोग एक कैपिटल C मान लेते हैं, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 9 में है dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स x। देखिए dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो dy इक्वल टू साइन इनवर्स x dx हो जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, dy इक्वल टू साइन इनवर्स x dx। आप लोग को तो पता ही होगा कि हम लोग साइन इनवर्स x को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, और आप लोग को ये भी पता होगा कि यहाँ पे तो 1 हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बाई पार्ट्स का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए साइन इनवर्स एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 1 अलजेब्रिक फंक्शन है। आइलेट में सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, बाद में अलजेब्रिक फंक्शन आता है, तो यहाँ पहले ये लिखा हुआ है, बाद में ये लिखा हुआ है। अब देखिए dy का इंटीग्रेशन तो y हो गया, साइन इनवर्स x को बाहर निकालेंगे, 1 इंटू dx को इंटीग्रेट करेंगे माइनस। अब जिसको बाहर निकालेंगे इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया उसको यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे। अब इस पूरे को एक बार इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन x, तो x साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है -1, सॉरी माइनस नहीं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन। dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, अब ये dx, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया y इक्वल टू x साइन इनवर्स x, x साइन इनवर्स x माइनस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे करते हैं क्या कि देखिए अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट कीजिएगा तो ऊपर वाला मिल जाएगा, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 1 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x dx इक्वल टू dt। अपने लोग को चाहिए x dx, तो x dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, -dt/2 माइनस dt/2, तो इसके जगह x dx की जगह -dt/2 पुट कर लीजिए। देखिए ये हो गया y इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस x dx की जगह पुट कर लीजिए -dt/2, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो प्लस dt/2 लिखने से अच्छा है 1/2 बाहर निकाल लीजिए, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह t पुट कर लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह t पुट कर लिए। अब देखिए y इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 √t नीचे है, इसको t⁻1/2 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो t⁻−1/2 dt। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब देखिए यहाँ पे करते हैं क्या कि y इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t⁻−1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c, बिल्कुल मत भूलिएगा लिखना। अब देखिए y इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस -1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2, 1/2 में 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 2/1 इंटू, अब इस t के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, t के जगह पुट कर लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस t के जगह पुट कर लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, तो पावर में 1/2 लिखने से अच्छा है कि रूट लगा दीजिए प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, केवल 1 बचेगा, तो ये बचा प्लस √, एक काम कीजिए ना, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, y इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही अपने लोग का आंसर है, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं क्या कि इसको हम लोग उधर शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बचेगा 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स टेन वाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई इक्वल टू माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई इक्वल टू, इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अपने लोग को tan y को टी पुट करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करने के लिए इसको टी पुट करना पड़ेगा। देखिए एक काम कीजिए कि इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए। I1 I2 को अलग अलग सॉल्व करके यहाँ पे पुट कर लीजिए। I1 इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई, टेन वाई को टी पुट कीजिए, टेन वाई इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। ठीक है, सेक स्क्वायर वाई डी वाई की जगह डी टी पुट कर लेते हैं, डी टी अपॉन टेन वाई की जगह टी पुट कर लेते हैं, डी टी अपॉन टी क्या हो जाएगा लॉग मोड टी, तो लॉग मोड टी की जगह टेन वाई, तो लॉग मोड टेन वाई। अब I2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए I2 इक्वल टू क्या है, I2 इक्वल टू है ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वन डी एक्स, ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वन डी एक्स। इसको अपना लोग टी पुट करते हैं, पुट ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू टी। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई रेज टू द पावर एक्स का ई रेज टू द पावर एक्स वन कॉन्स्टेंट है तो इसका जीरो इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसके जगह हम लोग डी टी पुट कर लेते हैं, इसके जगह टी पुट कर लेते हैं, डी टी अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड टी प्लस इसके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग लॉग सी मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लॉग I2 इक्वल टू लॉग टी के जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे, टी के जगह पुट कर लेते हैं ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वन, ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस लॉग सी। अब इस I2 और I1 के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 I1 इक्वल टू I2 है तो I1 का क्या वैल्यू है, ये लॉग मॉड टेन वाई, तो लॉग टेन वाई इक्वल टू लॉग ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस, जैसे I1 इक्वल टू I2 है तो I1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, I2 की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, लॉग सी। अब देखिए लॉग टेन वाई लॉग ए प्लस बी, लॉग ए इंटू बी होता है तो लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी होता है ना, तो लॉग ए की जगह ये लिख दीजिए इंटू बी की जगह सी लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लॉग से लॉग कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचेगा टेन वाई इक्वल टू सी इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस वन। यही आंसर है अपने। क्लियर है बात। अब देखिए अब बोला जा रहा है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन एक्सरसाइजेस 11 to 14 फाइंड अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। देखिए यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है अपने लोग को, जिसके लिए कंडीशन दिया गया है y इक्वल टू वन वेन x इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए बहुत आसान है, हम लोग करते हैं क्या, dx को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी वाई इक्वल टू डी एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, डी वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। डी वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, यहाँ से हम लोग अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस वन प्लस यहाँ से अगर हम लोग वन कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस वन। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो ये डी वाई इक्वल टू
2x² प्लस एक्स अपॉन ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 dx। अब इसको तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए 2x² प्लस एक्स अपॉन x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे bx प्लस सी। आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन याद होना चाहिए, और नीचे x² प्लस 1। देखिए अब हम लोग करते हैं क्या, 2x² प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल तो a इंटू x² प्लस 1, x² प्लस 1 से x² प्लस 1 कैंसिल तो bx प्लस सी इंटू x प्लस 1, bx प्लस सी इंटू x प्लस 1। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2x² प्लस एक्स इक्वल टू ये पूरा बचेगा a इंटू x² प्लस 1 प्लस bx प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब करते हैं क्या कि अगर देखिए x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -1, तो हम लोग x की जगह -1 पुट कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू -1, तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, x की जगह -1 पुट कर लेते हैं इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 प्लस यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 1 0, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखिए 2 - 1 1 इक्वल टू 2 इंटू ए, 2a का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये आ गया 1/2। अब अपने लोग को चाहिए b और c का वैल्यू। देखिए b और c का वैल्यू अपने लोग को कंपेयरिंग मेथड से निकालना पड़ेगा। तो काम करते हैं एक कि देखिए 2x² प्लस एक्स इक्वल टू ax² प्लस a प्लस bx² प्लस bx² प्लस bx प्लस cx प्लस c, cx प्लस c। देखिए यहाँ एक्सेस वाला कोफिशिएंट है a, यहाँ एक्सेस वाला कोफिशिएंट है b, और यहाँ एक्सेस वाला कोफिशिएंट है 2, तो a प्लस b जो है ये 2 के इक्वल हो जाएगा, a प्लस b। यहाँ एक्सेस वाला कोफिशिएंट है a, यहाँ एक्सेस वाला कोफिशिएंट है b, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो a प्लस बी हो जाएगा ना, यानी कि इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है a प्लस बी, इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 2, तो a प्लस बी 2 के इक्वल हो गया। a का वैल्यू है 1/2, तो 1/2 प्लस b इक्वल टू 2, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 - 1/2, 2 - 1/2 यानी कि 3/2। देखिए 2 - 1/2 एलसीएम लीजिएगा तो 2, 2 2 4 4 - 1 3, 3/2 b का वैल्यू निकल गया। अब देखिए अब करते हैं क्या हम लोग, अब करते हैं a का भी वैल्यू निकल गया, b का भी वैल्यू निकल गया। अब c का वैल्यू अपने लोग को चाहिए। देखिए इधर कांस्टेंट क्या है, इधर कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, इधर कांस्टेंट है 0 और इधर कांस्टेंट है a प्लस सी, यानी कि ये जो कांस्टेंट a प्लस सी ये 0 के बराबर हो जाएगा, a प्लस सी इक्वल टू 0, c इक्वल टू क्या हो जाएगा -a, c इक्वल टू माइनस a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1/2, तो c का वैल्यू आ गया -1/2। a b c तीनों का वैल्यू निकल गया। नाउ देखिए dy का इंटीग्रेशन तो हम लोग y लिख लेंगे, dy का इंटीग्रेशन y लिख लिए इक्वल टू, अब इस पूरे के जगह हम लोग ये लिख सकते हैं ना a/x प्लस 1 प्लस bx प्लस सी अपॉन x² प्लस 1, तो लिख लेते हैं a/x प्लस 1 अलग अलग करके लिख लेते हैं dx प्लस bx प्लस सी बाई x² प्लस 1 dx। ठीक है, y इक्वल टू a/x प्लस 1, a की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह पुट करेंगे 1/2, तो 1/2 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस b की जगह क्या पुट करेंगे, b की जगह पुट करेंगे कहाँ है b का वैल्यू 3/2, तो यहाँ पे 3/2 पुट कीजिए, 3/2x प्लस c की जगह क्या पुट करेंगे, c की जगह पुट करेंगे -1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 अपॉन x² प्लस 1 dx। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू 1/2 बाहर ले लेंगे, dx/x प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x प्लस 1 प्लस यहाँ पे इसको अलग अलग करेंगे तो 3/2x, 3/2 बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा x/x² प्लस 1 dx। यहाँ पे हो जाएगा देखिए -1/2 बाहर ले लिए तो ये हो गया dx अपॉन x² प्लस 1। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू, ये नीचे थोड़ा
वाई इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 3/2। देखिए इसको अगर इंटीग्रेट कीजिएगा ना तो नीचे वाले को टी पुट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, ठीक है, और 1 कांस्टेंट है तो 0, तो 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अपने लोग को चाहिए x dx, तो x dx की जगह क्या पुट कर देंगे, dt/2, ठीक है। देखिए x dx की जगह पुट कर देंगे dt/2, यानी कि यहाँ पे 1/2 बाहर निकाल लेते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह t, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड t। तो लॉग मॉड t की जगह हम लोग क्या पुट किए, इसको पूरा को t पुट किए थे, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या बताइए, समझ में आ रहा है अच्छे से, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए -1/2 dx/x स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए हम लोग करते हैं क्या कि देखिए यहाँ 1/2 है और यहाँ 1/4 है, हम लोग 1/4 कॉमन ले लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। 1/4 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 log x प्लस 1 बचेगा। क्यों ऐसा बोले हैं हम, देखिए क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 जा 4, फिर से 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से तो 1/4 कॉमन ले लिए तो ये हो गया 3 log x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ये -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए y इक्वल टू 1/4। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ भी रहता है तो ये इसके पावर में आ जाता है, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 इसके पावर में आ जाएगा तो log x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इस c का वैल्यू अपने लोग को चाहिए। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि y का वैल्यू 1 एंड x का वैल्यू 0, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, व्हेन x इक्वल टू 0। जब y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 0 हो तब ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, ये अपने लोग को निकालना है। तो यहाँ पे y की जगह 1 और x की जगह 0 पुट कीजिए। यहाँ पे y की जगह 1, यहाँ पे लिखिए व्हेन y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0। तो देखिए ये 1 हो जाएगा, x की जगह 0 पुट कीजिएगा तो 0 पुट कीजिएगा तो बचेगा यहाँ पे 1, तो log 1 प्लस x की जगह 0 पुट कीजिएगा तो ये भी log 1 ही बचेगा माइनस 1/2, x की जगह 0 पुट कीजिएगा तो tan इनवर्स 0 प्लस c। अब देखिए log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया। tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया, तो c का वैल्यू आ गया 1, c का वैल्यू आ गया 1। अब इस c के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/4 log x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c की जगह क्या पुट कर देंगे, c की जगह 1 पुट कर देंगे। यही पार्टिकुलर सॉल्यूशन है अपने लोग का। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि इस पूरे को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो काम कीजिए कि x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इस पूरे को इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो dy इक्वल टू dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा dy इक्वल टू dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए इसको तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा a/x प्लस b/x प्लस 1 प्लस c/x माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग ये जैसे है वैसे लिख लीजिए, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब इधर हम लोग x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1,
इधर एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, एक्स से एक्स कैंसिल तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल तो b इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल तो ये हो जाएगा c इंटू एक्स प्लस वन, c इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, अब ये कैंसिल तो यहाँ पे बचा क्या, 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स इंटू एक्स प्लस वन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए, अब हम लोग करते हैं क्या कि अगर x प्लस वन को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -1, पुट x इक्वल टू -1, तो ये तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे -1 पुट कीजिएगा तो -1 + 1 0, ये पूरा खत्म, -1 + 1 0, ये पूरा खत्म। यहाँ पे आते हैं b इंटू यहाँ पे -1 पुट कीजिए इंटू -1 -2, तो 1 इक्वल टू b इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 2 2, तो b का वैल्यू आ गया 1/2। ठीक है, अब x माइनस 1 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x का वैल्यू आएगा 1, पुट x इक्वल टू 1, ये तो 1 ही रहेगा। x के जगह 1 पुट कीजिएगा तो 1 - 1 0, ये पूरा खत्म, 1 - 1 0, ये पूरा खत्म। इस पे आ जाते हैं c इंटू 1 इंटू 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो c का वैल्यू आ गया 1/2, b का वैल्यू 1/2, c का वैल्यू 1/2। अब a का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू 0 आएगा, तो पुट x इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू x के जगह 0 पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा, देखिए a इंटू 0 + 1 1, 0 - 1 -1, अब 0 पुट कीजिएगा ये खत्म, 0 पुट कीजिएगा ये खत्म, a का वैल्यू यहाँ से -1 आ गया, a b c तीनों का वैल्यू निकल गया। अब इस तीनों के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, उससे पहले इसको लिख लेते हैं। नाउ dy इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इसके जगह हम लोग a/x प्लस b/x प्लस 1 प्लस c/x माइनस 1 लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए a/x प्लस b/x प्लस 1 प्लस c/x माइनस 1 dx। ठीक है, अब dy का इंटीग्रेशन y अलग अलग कीजिएगा तो dx इंटू a/x, तो a के जगह पुट करना है -1 तो -1/x dx, प्लस b के जगह पुट करना है 1/2 तो 1/2 अपॉन x प्लस 1 dx, प्लस c के जगह पुट करना है 1/2 तो 1/2 अपॉन x माइनस 1 dx। ठीक है, y इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन log mod x, 1/2 बाहर आ जाएगा dx/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log mod x प्लस 1, 1/2 बाहर आ जाएगा dx/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन log mod x माइनस 1, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को log c ले लीजिए। अब y इक्वल टू हम लोग करते हैं क्या कि 1/2 कॉमन ले लेते हैं, आप लोग घबराइए नहीं। देखिए यहाँ पे 1/2 नहीं था और 1/2 हम लोग कॉमन लिए, तो यहाँ पे 2 बचेगा ना, क्यों, क्योंकि देखिए इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल होकर फिर यही आ जाएगा। यहाँ से 1/2 बाहर निकालिए तो यहाँ बचा log x प्लस 1, यहाँ से 1/2 बाहर निकालिए तो ये log x माइनस 1 बचा, प्लस यहाँ से 1/2 बाहर निकालिए तो यहाँ 2 log c बचेगा ना, क्योंकि इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर फिर से log c आ जाएगा। अब देखिए y इक्वल टू 1/2, आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर कुछ भी रहता है तो ये इसके पावर में चला जाता है, जैसे लिखा हुआ m log n, तो ये जो m है ये n के पावर में चला जाता है ना, ये हो जाता है log n टू दी पावर m। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, इस 2 को x के पावर में लिख लेते हैं, तो माइनस log x स्क्वायर प्लस log x प्लस 1, log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1, अब ये 2c के पावर में चला जाएगा तो log c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b प्लस log c, ये होता है log a इंटू b इंटू c, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू सी स्क्वायर। अब देखिए y इक्वल टू 1/2, देखिए log a माइनस log b, log a बाई b होता है, ये log a माइनस log b है ना, तो log a बाई b होता है, यानी कि log a के जगह ये पूरा लिख लेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू सी स्क्वायर, बाई b के जगह लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को c का वैल्यू निकालना है, तो x के जगह देखिए यहाँ पे है ना, x के जगह 2 एंड y के जगह 0 पुट करके हम लोग c का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
देखिए x की जगह क्या पुट करना है, x की जगह 2 एंड y की जगह 0 पुट करना है। y की जगह 0 पुट करेंगे, ये खत्म, 1/2 log x की जगह 2 पुट करना है, तो 2 + 1 3, 2 - 1 1 इंटू सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे लिख लीजिएगा व्हेन y = 0 एंड x = 2। ठीक है, अब देखिए 2 इसके साथ आएगा तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हो गया log 3/4 इंटू सी स्क्वायर। अब देखिए log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो log 1 0 की जगह log 1 पुट कर दिए। अब यह हो गया log 3/4 सी स्क्वायर, log से log कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया 3/4 सी स्क्वायर। यहाँ से सी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 4/3 आ जाएगा, सी स्क्वायर का वैल्यू 4/3 आ गया। अब इस सी स्क्वायर के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। नाउ y इक्वल टू है 1/2 log, देखिए x + 1 इंटू x - 1 है ना यहाँ पे, तो इसको x² - 1 स्क्वायर लिख लीजिए, तो x² - 1 का स्क्वायर 1 अपॉन, अब क्या है, अब है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिख लीजिए, इंटू इस सी स्क्वायर के जगह लिख लीजिए 4/3, तो यहाँ पे 4/3। अब देखिए y इक्वल टू 1/2 log a इंटू बी, log a प्लस बी होता है, तो log a के जगह ये पूरा लिख लीजिए x² - 1/x² प्लस log b, तो log b के जगह लिख लीजिए 4/3। अब देखिए y इक्वल टू 1/2 से इस दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1/2 log x² - 1 अपॉन x² प्लस 1/2 log 4/3। देखिए आप लोग इतना पे भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन आंसर में यहाँ पे निगेटिव साइन लगा हुआ है, तो बहुत आसान बात है, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए ये हो गया log x² - 1 अपॉन x²। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि प्लस 1/2 log, देखिए अगर 4/3 को हम लोग 3/4 लिख दें और पावर -1 कर दे तो कोई फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि अगर पावर -1 हटाएंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 4/3 को हम लोग 3/4 और -1 लिख सकते हैं ना, ये तो आप लोग को पता ही होगा, क्लास 9th का ये बात है। अब हम लोग करते हैं क्या कि y इक्वल टू 1/2 log x² - 1 अपॉन x²। अब ये माइनस यहाँ पे आ जाता है, आप लोग को पता ही होगा, तो -1/2 log 3/4, और यही तो आंसर में है। तो आप लोग यहाँ भी छोड़ सकते हो और यहाँ तक भी ला सकते हो, जैसा मन आप लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। देखिए cos को उधर शिफ्ट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू cos इनवर्स a हो जाएगा, cos इनवर्स a। अब dx को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए तो dy इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू dx। देखिए एक बात बताइए, cos इनवर्स a तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना। देखिए पहले तो dy का इंटीग्रेशन y, cos इनवर्स a यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। अब dx का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस c, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब करते हैं क्या कि y के जगह 1 एंड x के जगह 0 पुट करके इस c का वैल्यू निकाल लेते हैं। y के जगह 1 पुट कर देते हैं। नाउ व्हेन y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, देखिए 1 इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू एक्स के जगह 0 पुट कर देते हैं प्लस c। 0 पुट कर दिए तो ये पूरा खत्म, c का वैल्यू आ गया 1। अब इस c के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, y इक्वल टू c के जगह यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस c के जगह 1 पुट कर दिए। अब देखिए ये +1 इधर आएगा तो -1, तो y -1। अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो y -1 अपॉन x इक्वल टू cos इनवर्स a। अब करते हैं क्या कि cos इनवर्स को अगर इधर शिफ्ट कर देंगे तो cos y -1 अपॉन x इक्वल टू a। यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 14 में है dy/dx इक्वल टू y इंटू tan x, y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। देखिए बहुत आसान है। करते हैं क्या, dx को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और y को इधर शिफ्ट कर देंगे तो d/y y इक्वल टू dx इंटू tan x।
tan x इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, dy बाई वाई इक्वल टू tan x dx, dy बाई वाई इसको हम लोग, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod y इक्वल टू tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग log mod c मान लेते हैं। ठीक, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 1 पुट करके c का वैल्यू निकाल लेते हैं। व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, देखिए y का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो log 1 इक्वल टू x की जगह 0 पुट कीजिएगा तो log इंटू sec 0 इक्वल टू log, इक्वल टू नहीं प्लस log c। ठीक है, अब देखिए log 1 का वैल्यू होता है 0, अब sec 0 का वैल्यू होता है 1, तो log 1 का वैल्यू 0 प्लस log c का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 0 आ गया। सिंपल सा log c का ही वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ log c इन इक्वेशन 1, देखिए log y इक्वल टू log sec x प्लस log c की जगह 0 पुट कर देंगे तो 0 पुट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, log से log कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू sec x आ जाएगा। यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर।